सभी मित्रों और प्यारे प्यारे बच्चों को जय श्री राम। आज हमारा जो पढ़ाने का विषय होगा, जो टॉपिक होगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक होगा, जिसका नाम है नाउन। तो समय को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा। अब नाउन क्या है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। नाउन की क्या परिभाषा है? तो इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन को मैंने बढ़ा दिया है उसी को। ए नाउन इज ए नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी क्वालिटी उसकी गुण, कंडीशन उसकी दशा, एक्शन उसका कार्यकलाप। तो संपूर्ण कंप्लीट परिभाषा इसकी क्या बनेगी? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन आपको मैं और बताता हूं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एनी नेम इज नाउन, यानी कोई भी नाम है और किसी का है, उसे हम क्या कह सकते हैं? नाउन, संज्ञा कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और डेफिनेशन, इट इज अ नेमिंग वर्ड, यानी जो संज्ञा है, जो नाउन है, वो क्या है? नाम बताने वाला शब्द है। अगर किसी का नाम बताया जा रहा है तो आप उसे नाउन बोल सकते हैं। एक डेफिनेशन और, बहुत ही शानदार डेफिनेशन, एवरीथिंग इज नाउन। प्रत्येक चीज नाउन है। जो आपको दिख रहा है, आपके सामने जो है, सब नाउन मान लो। कैसे मानो? अलमारी मेरे सामने है, नाउन है। मोबाइल है, नाउन है। बुक है, नाउन है। पंखा है, नाउन है। घड़ी है, नाउन है। मोटरसाइकिल है, नाउन है। मतलब एवरीथिंग इज नाउन। ठीक, परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। तो जरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नाउन क्या है? सीधी सी परिभाषा समझो। नाउन क्या है? किसी का नाम, चाहे किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, उसका गुण हो, उसकी दशा हो या उसका कार्यकलाप हो, सब क्या होंगे? नाउन। जैसे राकेश व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, प्लेस है, बुक है, बुक क्या है? एक वस्तु का नाम है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एक व्यक्ति का गुण है। इलनेस, इलनेस उसकी क्या है? एक बीमारी, दशा है। मूवमेंट, मूवमेंट क्या है? कार्यकलाप, ईटीसी। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, गुण को, दशा को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। अब जरा समझते हैं नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। तो देखिए बेटा, नाउन, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? नाउन कितने प्रकार के हैं? बिल्कुल इजी। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल? इन दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। काउंटेबल, काउंट, काउंट माने होता है गिनना। अनकाउंट, जिसे गिना ना जा सके, यानी जिसको गिना जा सकता है उसे कहेंगे काउंटेबल, और जिसे गिना नहीं जा सकता उसे कहेंगे अनकाउंटेबल। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे है? जैसे मैंने कहा दूध, दूध को गिनो, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध, गिन सकते हो क्या? नहीं। मैंने बोल दिया बुक, बुक को गिन सकते हो। राकेश गिन सकते हो, नाम है। तो सीधी सी बात ये हुई कि जिसे हम गिन सकते हैं
वो बेटा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगी, और जिसे हम गिन नहीं सकते, उसे नाप सकते हैं या तौल सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल के अंतर्गत है। अब जो काउंटेबल नाउन है उसे भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उसके भी 3 टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के 2 हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कई लोग इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव काउंटेबल होते हैं और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी समझ लो, बात तो वही है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इसको याद कैसे करना है, तो मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। PC², MA, फर्स्ट लेटर ले लो, PC²। PC² का मतलब हो गया एक व्यक्ति है जिसका नाम है PC², और उसने कौन सी डिग्री कर ली है, MA की डिग्री कर ली है। MA तो समझते हो, मास्टर ऑफ आर्ट। यानी PC² ने कौन सी डिग्री की है, MA। तो P का मतलब प्रॉपर नाउन, C का मतलब कॉमन, C 2 बार है तो कलेक्टिव, और MA तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो बेटा, PC² ने MA की डिग्री याद कर ली है तो आपको पांचों जो नाउन है उनके नाम आराम से याद आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब जरा इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सकता है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी संज्ञा जिसे गिन सकते हैं। जैसे रीना किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का, बॉय गिन सकते हैं, क्लास गिन सकते हैं, ETC, ये सब क्या होंगे, काउंटेबल। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन के भी 3 टाइप्स हैं। प्रॉपर नाउन, पहले प्रॉपर का नाम बात करते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है, व्यक्ति, यानी ये विशेष व्यक्ति को बताती है। द नाउन विच डिनोट टू प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और नेम ऑफ एक्शन। यानी प्रॉपर नाउन बेटा उसे कहा जाता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान या उसके विशेष कार्य को बताती है, उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। कैसे, जैसे मोहित, तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है मोहित, दूसरा तो मोहित हो नहीं सकता है? होगा तो वो अलग मोहित है, उसके गुण अलग हैं, उसके अलग हैं। ग्वालियर किसी प्रॉपर शहर का नाम है, रामायण प्रॉपर बुक का नाम है, स्विमिंग तैरना, एंड टू ईट, ETC, ये सब कौन से नाउन के अंतर्गत आएंगे, ये सभी बेटा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जहां किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बताया जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्रॉपर नाउन। ठीक, अब जरा इसके बाद में हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या होता है, ये जरा हमें देखना है। तो कॉमन नाउन में जब हम चलते हैं तो हमने क्या देखा, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जाति का बोध होता है तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैन, तो मैन से तो ये नहीं पता चल रहा कौन सा व्यक्ति है, मैन तो कोई भी हो सकता है, राकेश, महेश, दिनेश, यहाँ पर जाति बताई जा रही है, ना किसी प्रॉपर व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, वुमेन, टाउन, स्कूल, बुक एंड सिटी, ये सब क्या है, कॉमन नाउन। ठीक, अब अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है प्रॉपर और कॉमन में उलझ जाते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। चलो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाता हूं। देखो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया साइकिल, ठीक है, तो साइकिल की अगर बात करें तो साइकिल कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन है, क्योंकि साइकिल तो कोई भी हो सकती है। ठीक है बेटा, अब मैंने बोल दिया एटलस की साइकिल, तो एटलस क्या हो गई, एक प्रॉपर ब्रांड हो गया, तो उसे अपन फिर कौन सा नाउन कहेंगे, उसे अपन प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है,
कोई और चीज ले लीजिए, जैसे पंखा। अब पंखा क्या है बेटा, कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा पंखा, जाहिर सी बात है। अब मैंने बोल दिया वर्षा का पंखा है, किसका पंखा है, वर्षा कंपनी, तो कंपनी प्रॉपर हो गई, तो वो फिर कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, राइट। और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बोल दिया मोबाइल, तो भैया मोबाइल तो कॉमन होगा। अब मैंने बोल दिया MI का मोबाइल, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। बस समझ ना। चलो एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे मैंने बोल दिया रिवर यानी नदी, तो नदी कॉमन है। अब मैंने बोल दिया गंगा, अब गंगा क्या है, प्रॉपर नदी का नाम है, तो ये कौन सी हो जाएगी, प्रॉपर। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में प्रॉपर और कॉमन आ चुका होगा। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इतने एग्जांपल इसमें बताए। अब जरा बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से ही क्लियर हो रहा है, समूहवाचक संज्ञा, जहां एक झुंड का, समूह का बोध होता है। द नाउन विच डिनोट टू ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी संज्ञा जो एक व्यक्तियों के या जीवों के समूह को बताती है, या किसी वस्तु, जो वस्तुएं होती हैं उनके कलेक्शन, संग्रह को बताती है, यानी एक झुंड की बात होगी बहुत सारी चीजों की, उसे अपन क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। कैसे, जरा देखिए, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे छात्र बैठे होते हैं, 30 40 50 छात्र हैं, तो वो क्या बन जाती है, क्लास। अब क्लास क्या हो गया, एक झुंड हो गया, तो क्लास जो वर्ड होगा वो कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव। ठीक है। अब आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी क्या है, सेना है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति है वो आर्मी बन जाए, एक व्यक्ति होगा तो उसे आर्मी मैन बोल सकते हैं, लेकिन आर्मी नहीं बोल सकते। आर्मी तभी बोल सकते हैं जब उसमें 10 20 50 100 200 2 4 6 10 यानी उसमें सोल्जर्स होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्मी। तो वो कौन सा होगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। लाइब्रेरी, एक पुस्तक होगी तो उसको हम कॉमन, पुस्तक होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन, और उस पुस्तक का नाम है रामायण, कुरान, गीता, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर। और अगर बहुत सारी पुस्तक होंगी जहां पे वो रखी होंगी, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। ठीक है। तो यहां पर झुंड की बात की जाएगी, कॉमन में जाति को बताया जाएगा, और प्रॉपर में किसी विशेष पर फोकस किया जाएगा। तीनों को अच्छे समझ लो भाई। जब पूरे झुंड की बात होगी तो वहां पर क्या होगा, कलेक्टिव होगा, और जाति को बताया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, कॉमन। और जब किसी प्रॉपर विशेष व्यक्ति की बात की जाएगी तो वहां पर प्रॉपर नाउन होता है। ठीक। अब इसके बाद चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। हाँ, ये सही है कि अनकाउंटेबल नाउन को नाप सकते हैं, या तौल सकते हैं, या महसूस कर सकते हैं। देखते हैं, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता। देख कैसे, देखो वाटर गिन सकते हैं क्या, एक पानी, दो पानी, चार पानी, छह पानी, नहीं गिन सकते। मिल्क नहीं गिन सकते, गोल्ड सोना नहीं गिन सकते। हाँ, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी पता चल जाएगा क्या, गिन लो इसमें एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, चार ईमानदारी, ऐसा हो सकता है, नहीं। उसको महसूस कर सकते हैं। घी गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं। तो जिसे गिना नहीं जा सकता, नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, या महसूस किया जा सकता है, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसके भी दो प्रकार हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो मटेरियल का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें द्रव्य या पदार्थ की चर्चा की जाएगी। ठीक है। तो द नाउन विच डिनोट टू मटेरियल्स, यानी संज्ञा जो पदार्थ या द्रव्य के बारे में बताती है। ठीक। अब कैसे, जैसे मिल्क पदार्थ, द्रव्य हो गया मिल्क, टी द्रव्य हो गया, कॉफी, घी, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, ये सब कौन से नाउन के अंतर्गत आएंगे, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब लास्ट नाउन जो हमारा है वो बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट टू क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, यानी वो संज्ञा जिसमें व्यक्ति के गुण, दशा या कार्यकलाप को बताया जाता है। या तो उसकी गुण बताई जाएगी, या उसकी दशा बताई जाएगी, या कार्यकलाप बताया जाएगा है।
जैसे विजडम बुद्धिमानी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ह्यूमिलिटी मानवता, ब्रेवरी बहादुरी, एंड चाइल्डहुड बचपन। तो जब किसी व्यक्ति की क्वालिटी यानी दशा को बताया जाए या उसकी कंडीशन स्थिति कार्यकलाप को बताया जाए एक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों में भी थोड़ा डिफरेंस समझ लो बेटा, इनमें भी थोड़ा कंफ्यूजन में जाते हैं बच्चे। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो मटेरियल नाउन होता है उसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। देख भी नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ये अरे भाई ये ईमानदारी है इसमें, ये बुद्धिमानी है, ये लड़का बुद्धिमान है, तो इसे हम छू नहीं सकते। छू के देख लो कितना बुद्धिमान है, लेकिन हम घी को छू सकते हैं, मिल्क को छू सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जिसे हम छू सकते हैं तो उसे हम कौन सा नाउन के अंतर्गत आ जाएगा? मटेरियल। और इसे छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो कौन से नाउन के अंतर्गत आएगा? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ गई बात? उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ चुका होगा। फिर एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो नाउन होता है, तो एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन है। नाउन को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, पहला जो हमारा नाउन होता है वो काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम तीन प्रकार रखते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये आप देख चुके हैं। वीडियो को आप एक दो बार देख लीजिए तो आपकी समझ में कंप्लीट नाउन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप नाउन को पहचानने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमसे कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप फोन करके पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। कोचिंग पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर इसमें दिया गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।